Now we are starting topic moment of a force about a specific axis. पहले हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्मेशन, अब किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस की तरफ। थ्योरी सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें भी क्या है, रोटेशन क्रिएट होगी। जैसे टायर्स में आपने देखा है, आप नट खोलते हैं तो आपका नट ऊपर मूव करता है, तो उस टाइम भी हमारे पास मूवमेंट क्रिएट हो रही होती है किसी स्पेसिफिक एक्सिस की तरफ। हम इस टॉपिक में फाइंड करेंगे मोमेंट। फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट द मोमेंट एंड इट्स एक्सिस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे पहले हमने पढ़ा था, इसी तरह ये सेम। जो मोमेंट ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी प्लेन पे। इसके लिए हम स्केलर या वेक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं इसके कंपाउंड फाइंड करने के लिए। जैसे हमने पहले पढ़ा है, स्केलर फॉर्मेशन ऑफ मोमेंट एंड वेक्टर फॉर्मेशन, दोनों हम पढ़ चुके हैं, तो उसी की नॉलेज इसमें यूज़ होगी ज़्यादा। ठीक है, स्केलर फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था एफ इंटू डी लेते थे। डी जो था हमारे पास आर साइन थीटा के बराबर था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वही वाली चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ बताई हुई है। एम ए इज इक्वल टू एफ डी। Force will not contribute to a movement if force line of action is parallel or passes through axis। अब इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि अगर पैरेलल होगी तो हमारे पास फोर्स जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा किसमें, मोमेंट फॉर्मेशन में। मोमेंट के लिए हमने कंडीशन यही पढ़ी थी कि मोमेंट तब क्रिएट होगा जब लाइन ऑफ, जो हमारे पास इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, फोर्स और डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल में ना हो। पैरेलल जैसे हम डिस्टेंस ले रहे थे तो हमारे पास मोमेंट उस टाइम ज़ीरो हो रही थी, तो हमारे पास डिस्टेंस जो होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। वही चीज़ बताई हुई है यहाँ पर। अब वेक्टर एनालिसिस बताया हुआ है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई भी मोमेंट है हमारे पास ए पॉइंट पे हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक्सिस ज़ीरो है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे घुमा रहे हैं। अब ये डिस्टेंस कितना है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और ये वाला एंगल है, तो एंगल जो हमारे पास ली है थीटा। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ हमारे पास एफ इंटू आर होना चाहिए था। अब यहाँ पर साइन, अब थीटा यूज़ हो रहा है। अब थीटा का एक्सिस से गिवन है एक्स एक्सिस से, देखें ये वाला एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, इसलिए ये कोस थीटा होगा। तो हम बोल सकते हैं एम ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू एम ओ, यहाँ पर क्या है, एम ओ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ कोस थीटा। ठीक है, वही चीज़, खाली हमने क्या करना है, एम ए फाइंड आउट करना है। वैसे हम एम ओ कर रहे थे यहाँ पॉइंट से, अभी हमारे पास ए पॉइंट पर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाले पॉइंट पे तो हम बोल सकते हैं एम ओ कोस थीटा। एंगल कितनी है, थीटा गिवन है हमारी इससे, तो इसलिए एम ओ कोस थीटा। तो एम ओ यू ए से यूनिट वेक्टर के सिंबल को शो किया गया है। अब डिटरमिनेंट हमें फॉर्म करना है। जैसे कि हमारे पास पहले हम क्या कर रहे थे, u को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले वाले तरीके से क्या, तब भी सही है, ये शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है। हमारे पास क्या है, एम ए इज इक्वल टू यू ए एक्स इंटू आर क्रॉस एफ। यही थे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, हमारे पास आर क्रॉस एफ लेते थे मोमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास वही है, यहाँ पर आई जे के लेते थे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर यू ए एक्स, यू ए वाई एंड यू ए जेड है। अगर आप इस तरह करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, यानी तो पहले की तरह, जैसे कि आपके पास आर क्रॉस एफ फाइंड आउट करें, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट। आई क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ठीक है, इस तरह था। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारे पास आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैं ऊपर से ही बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा। ठीक है, तो उसी तरह से कर सकते हैं या इस तरह से करें जो ये मेथड बताया है। दोनों मेथड आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा, डोंट वरी। अब डिटरमाइन द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स एफ। अब हमने डिटरमाइन करना है मोमेंट प्रोड्यूस हो रही जो फोर्स एफ से, विच टेंड टू रोटेट द रोड अबाउट ए बी एक्सिस, जो टेंड करे रोड को रोटेट करना ए बी एक्सिस पे। रोड है ये वाली, डिटरमाइन करनी है फोर्स जो रोटेट करे, हमारे पास मोमेंट फाइंड आउट करनी है इसमें, जो रोटेट करे इस रोड को टुवार्ड द ए बी एक्सिस। ओके,
अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस रॉड को हमारे पास रोटेट करें किस तरफ, ए बी एक्सिस की तरफ। तो हम बोल सकते हैं बी पॉइंट या ए बी पॉइंट किस तरफ है, इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर ए बी कहाँ पर है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। देखें तो कौन सा है, एक्स एक्सिस पैरेलल में। तो हम बोल सकते हैं 0.4i प्लस 0.2j, ये वाला कौन सा है, वाई एक्सिस, इसलिए 0.2j। ठीक, तो ये क्या है 0.4i प्लस 0.2j। तो हमने यूनिट वेक्टर इस तरफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि डायरेक्शन इसी तरफ होनी चाहिए, ए बी की तरफ, इसलिए हम यूनिट वेक्टर भी इसी की तरफ फाइंड आउट करें। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ पर वेक्टर कौन सा है, 0.4i प्लस 0.2j। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है अपॉन में, तो अंडर रूट 0.4 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। Then if we solve, then we'll get solution 0.8944i, okay, plus 0.4472j। यहाँ तक हमें मिल गया यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मिल गई। अब हमारे पास क्या है, अब ये रोटेट हो किस तरफ, टूवर्ड ए बी, यही चीज़ बताई हुई है, टूवर्ड ए बी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं आर सी, ये वाला आर सी ले लें या आर डी। तो हमारा फोर्स किस तरह मूव करे, इस तरफ नीचे। तो इस तरह मूव करे तो यहाँ पर कहीं हमारे पास पॉइंट होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 0.6। कितना है डिस्टेंस, 0.6। तो हम पॉइंट डी अज्यूम करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर, इस पॉइंट को हमने इस तरफ रोटेट करना है, इस पॉइंट को इस तरफ रोटेट होगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर में नहीं देख रहे, क्योंकि इसको नीचे तो हमने मूव नहीं करना, हमने इस तरफ मूव करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करने हैं। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला 0.6। तो हमने 0.6 लिया हुआ है, किस तरफ है ये, एक्स एक्सिस तरफ। एक्सिस के लिए हम क्या लेते हैं, आई, तो 0.6 आई मीटर। यही वाला डायग्राम यहाँ पर शो की गई है। हमारे पास क्या था, इसको हमने रोटेट करना है इस तरफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसको रोटेट करवा रहा है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर हमने आर सी शो कर दिया है, ये फोर्स नीचे मूव कर रही है, और ये वाला पॉइंट आर डी आ गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, फोर्स किस तरफ है, फोर्स हमारे पास क्या है, ये देखें किस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ नीचे, टूवर्ड डायरेक्शन बॉटम, परपेंडिकुलर कहाँ है, सी पे परपेंडिकुलर, जा रही किस तरफ है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, अब ऊपर क्या जा रहा है, पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव, इसलिए -300K। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास ये 300K हो गया है। हमारे पास क्या है, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, MA=UAX/R×F। ठीक है, तो U भी हमें गिवन है, R×F ये भी गिवन है, ये I है, J इसमें 0 है और K भी 0 है, इसमें I 0 है और J 0 है, यहाँ पर K -300K गिवन है। तो हमने क्या करना है, MAB=UB इंटू RD×F, RD×F। ठीक है ना, तो ऊपर कौन से थे हमारे पास, UB के कंपोनेंट, यहाँ पर भी UB के थे फार्मूले के मुताबिक। तो हमने UB के पुट करने, UB क्या है 0.8944i, I में ये 0.4472J और K गिवन है 0। इस तरह RD 0.6i है, बकाया कंपोनेंट 0 है, 0.6i बकाया कंपोनेंट 0। इस तरह फोर्स -300K है, मिलके I और J 0 है, 0 0 -300। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे आप पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो उसी के मुताबिक सॉल्व करना है। आपके पास 80.50 न्यूटन मीटर मिल जाएगा। एक तो ये मेथड था, और दूसरा मेथड ये है कि आप इस तरह करें, या दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप पास क्या करना है, UB को एज इट इज़ लें, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है UB की, तो हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लें, यहाँ पर I J एंड K ले लें, यहाँ पर RD
आर डी क्या है, आई में है 0.6, यहाँ पर क्या है जे 0, के भी 0। अब यहाँ पर एफ़ के लिए आर इंटू एफ है, एफ़ की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर आई में 0 है, देखें तो यहाँ पर 0 है, के की खाली वैल्यू है, तो जे भी 0 है और के कितना -300। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू, तो इसको एज इट इज़ रहने दें फिलहाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई 0 और ये भी 0 है, तो आई का क्या हो गया 0 आई, अब माइनस जे होता है, जे ये 0 है, -300 इंटू 0.6, तो ये कितना हो रहा है 180। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 600 -300, क्योंकि माइनस फार्मूले का होता है, तो ये -180 जे। अब के लिए अगेन क्या होगा, ये आ गया यहाँ पर, ये 0 0 प्लस 0 के। अब आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है 1, यहाँ पर आई डॉट जे है तो ये 0 हो जाएगा, जे डॉट जे कितना है 0.4472 इंटू -180 जे, तो अगेन सेम आंसर आएगा, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट 80.52। Okay, the answer will be the same. आंसर सेम आएगा, आप पहले इस मेथड से करें या डायरेक्टली कर लें, इसमें स्टेप बच जाएंगे। एट द एंड हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है इन द कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म, डिटरमाइन द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। अब हमारा मोमेंट मिल गया है, अब हमारे पास फोर्स के थ्रू प्रोड्यूस कितना हुआ है एम ए बी। अगर आपने कार्टेशियन वेक्टर में शो करना है तो आपने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर से। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो यहाँ तक सही है, अगर हमने कार्टेशियन वेक्टर में फाइंड आउट करना है तो हमने इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर क्या है 0.8944 आई प्लस 0.4472 जे, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास 72.0 आई प्लस 36 जे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह के एग्जांपल है, एग्जांपल 4.9 एंड फंडामेंटल, जो बुक में प्रॉब्लम है फंडामेंटल, वहाँ पर 4.14, ये दोनों आपको होमवर्क है। ठीक, अब हम मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ये क्या होता है, टू पैरेलल फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी दो पैरेलल फोर्स हो जिनको सेम मैग्नीट्यूड हो एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो और वो सेपरेट हो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, उसको हम बोलते हैं कपल। टू पैरेलल फोर्स, ये पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन ये इस तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस। अब डिस्टेंस कौन सा हो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, तो उस टाइम हम बोलते हैं कपल। ये भी रोटेशन क्रिएट करता है। रिजल्टेंट फोर्स इसमें इज इक्वल टू 0 होता है। टेंडेंसी टू रोटेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, कपल क्या होती है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है रोटेट करना किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। कपल मोमेंट को हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ बोथ कपल फोर्सेस अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट। ठीक है, बोथ कपल का सम होगा किसी भी आर्बिट्री पॉइंट की तरफ। अगेन कपल क्या होता है, टू पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड
अपोजिट डायरेक्शन, देन वी कैन से इट इज़ कपल। कपल में हमारे पास क्या होता है, 2 फोर्स होते हैं, इनका अपोजिट डायरेक्शन में होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। इसकी डिटेल आपको बुक में 148 पेज पे मिल जाएगी। अब स्केलर फॉर्मेशन एम इज एफ डी सेम है जैसे हमारे पास मूवमेंट का था, मूवमेंट में एफ डी होता है। तो इसमें 2 पैरेलल फोर्सेस हैं, इसमें किसी न किसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी कपल, डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड पे। कपल के लिए एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, अगेन मोमेंट माइनस एफ इज जीरो अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इससे इक्विवेलेंट कपल का पता है, इक्विवेलेंट कपल तब होगा जब 2 फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर सेम होगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तब ही इक्विवेलेंट कपल होगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड नहीं है तो ये इक्विवेलेंट कपल नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें देता है सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्विवेलेंट कपल है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए कोई ना कोई, पैरेलल नहीं, पैरेलल में यहाँ पास 0 हो जाता है। अब रिजल्टेंट कपल मूवमेंट क्या होती है, आपके पास एक से ज़्यादा अगेन फोर्सेस या मूवमेंट एक्ट कर रहे हो, तब हमारे पास क्या करते हैं, सम लेते हैं सबका। जैसे हमने पहले इक्विलिब्रियम में ले रहे फोर्सेस का सम लेते हैं, यहाँ पर कपल मूवमेंट का सम लेंगे। एम आर इज इक्वल टू M1 प्लस M2। एम आर क्या होता है, समेशन ऑफ आर क्रॉस एफ। M1 में आर क्रॉस एफ क्या है, M2 का आर क्रॉस एफ क्या है, M3 का आर क्रॉस एफ क्या है, जितनी फोर्सेस उनका सम करते जाएंगे। इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, डिटरमाइन द कपल मोमेंट एक्टिंग ऑन द पाइप सेगमेंट ए बी इज डायरेक्टेड 30 डिग्री। डिटरमाइन करना है हमने कपल मोमेंट जो एक्ट कर रहा है पाइप सेगमेंट पे ए बी पे, इज डायरेक्टेड 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पे है, किससे, एक्स एक्सिस से। ये वाला एक्स एक्सिस गिवन है, इससे ये 30 डिग्री पे है, नीचे है 30 डिग्री पे, बिलो एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, इससे नीचे है 30 डिग्री पे। डिटरमाइन करना है हमने कपल। तो कपल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको 2 मेथड हैं, चाहे तो किसी पॉइंट पे कपल फाइंड आउट करें, ए मोमेंट फाइंड आउट करें ए पे या ओ से। इसके थ्रू एक मेथड है, ठीक है, जो ये वाला मेथड है, इस मोमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया हुआ है। दूसरा है स्केलर एनालिसिस। स्केलर एनालिसिस जो हमने पहले पढ़ा है इसमें चैप्टर में। आप पास क्या कर रहे हैं, मोमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ। मैं आपको 2 तरीके से मोमेंट लेके दिखाता हूँ, पहले ओ से, बल्कि पहले इजी वाला कर लेते हैं, पहले ए से। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब मोमेंट ले रहे हैं हम किसी पॉइंट ए से, तो ए से ये वाला कितना दूर है, 30 डिग्री नीचे है, और डिस्टेंस कितना है, 0.6। और ये वाली फोर्स किस तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, कौन सी है, 250। तो हम बोल सकते हैं ये F इजिकल 250 K। ओके, तो हमने क्या बोला, F इजिकल टू 250 K है, और ये पॉइंट जो है B A से कितना दूर है, 0.6 कॉस, कितना है A से 0.6 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.6 कॉस 30। जब हम एक्स वाई प्लेन में सॉल्व करते हैं, इसके एंगल किससे, एक्स एक्सिस है, तो 0.6 कॉस 30 आ गया। और वाई एक्सिस क्या है, 0.6, ये इसके अपोजिट साइड है, तो 0.6 साइन 30 जे। तो ये वाला मेथड किया हुआ है, 0.6 कॉस 30, देखिए पॉजिटिव एक्सिस इसलिए 0.6 कॉस 30 आए। अगर हम इसको पैरेलल रिजॉल्व कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम बोल सकते हैं 0.630, 0.6 cos 30 आ गया। और ये वाला क्या है, इसके परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, तो हम बोल सकते हैं ये 0.6 साइन 30, क्योंकि अपोजिट साइड एंगल गिवन है, ये वाई एक्सिस नहीं गिवन, तो 0.6 साइन 30 जे। तो ये किया हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि नीचे की तरफ है, ये अपोजिट साइड गिवन है।
दूसरी तरफ गिवन है इसलिए -0.630। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये एनालाइज करें तो ये किस एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस तरफ है ही नहीं, वाई इस तरफ होना चाहिए था, तो ये जेड एक्सिस के बीच में है। जेड एक्सिस नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास होता है नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं यही लिया है यहाँ पर 0.6 cos 30 आए -0.6 sin 30 के। अब आर ए भी हमारे पास ये आ गया 250 के किस तरफ है, पॉजिटिव है, इस जेड एक्स की तरफ है, इसकी 250 के से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास -130 जे ये आ गया। ठीक है, या दूसरा मेथड है हम मोमेंट लें अबाउट पॉइंट ओ, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ऐसे हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट से लेना है मोमेंट, तो यहाँ पर ओ पॉइंट से एक तो डिस्टेंस ये है आर ए इंटू ये एफ कितना है -250, क्योंकि जेड एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ एरो है, तो आर ए -250 प्लस हमारे पास दूसरा पॉइंट जे वाला है आर बी। तो आर बी के लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, एक ये वाला होगा, दूसरा ये वाला, कितना दूर है वो हम डिस्टेंस लेंगे, तो आर बी इंटू ये जेड एक्सिस से पॉजिटिव है तो इंटू 250 के। ठीक है, तो आर ए और आर बी क्या है, यहाँ पर आर ए देखें तो यहाँ पर 0.8 है, तो हम 0.8 जे बोल सकते हैं, आर ए इज 0.8 जे, यही है 0.8 जे। जे है क्योंकि ये जे है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ए बी, ये पॉइंट कितना दूर है, ये दो जगह दूर है, एक तो ये इसका डिस्टेंस लेंगे कितना है, जे में 0.8 है, एक्स में कितना है 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो 0.6 cos 30, अगेन पहले की तरह 0.6 cos 30 आई, सही है, देखें वही है 0.6 cos 30 आई 0.8 जे। अब ये वाले ये एक्स एक्सिस में हमने रिजॉल्व किया है, ये जेड एक्सिस में, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो है हमारे पास हो जाएगा 0.6 cos 30 आए, क्योंकि एक्सिस की तरफ है, और ये वाला 0.6 sin 30 के। ये आ गए दोनों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कितना दूर है 0.6 cos 30 आए -0.8 जे और -0.6 sin 30 के, यही वाला आ गया, ये प्लस 0.8 जे होगा, प्लस होगा क्या, वाई एक्सिस तक पॉजिटिव है, तो ये कितना हो गया, यही वाला चीज़ 0.6 cos 30 आए प्लस 0.8 जे -0.6 30 के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अगेन सेम आई डॉट जे क्रॉस इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आंसर अगेन सेम आ जाएगा। एक तो मेथड ये था, दूसरा था हमारे पास स्केलर फॉर्मेशन से। स्केलर फॉर्मेशन में बस क्या करना है, हमें पता है मोमेंट एफ इंटू डी होता है, एफ कितना है यहाँ पर 250, ये लें या ये लें, जिस पॉइंट पे भी लें, टेक मोमेंट ए या बी पे लें, ठीक है ना, तो हमारे पास एम इज एफ इंटू डी है, अगर हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो एफ कितना है 300, यहाँ पे कितना है 300, और ये डिस्टेंस कितना है 0.6, और एंगल कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए 30, तो ये क्या है cos 30, तो 0.6 cos 30, 0.6 cos 30 आप लेंगे तो आपका आंसर आप
0.5196, तो 250 इंटू 0.5196 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 129.9 न्यूटन सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्शन एनालाइज करेंगे तो कौन सी आ रही है, राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने एक्स और जेड के बीच में लेना है, तो आपका हैंड जो है इस तरफ रोटेट कर रहा है, मीन के नेगेटिव आ रही है डायरेक्शन, तो मोमेंट क्या होगा -130 जे न्यूटन सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह के आपको न्यूमेरिकल बुक में इससे भी इजी वाले हैं, वो आप ये 2 एग्जांपल कर लें, इसमें यही काफ़ी हैं। ये आपको एनालाइज करने के लिए किया गया है ये पेपर, ये वाले न्यूमेरिकल, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इफ़ यू एनी डिफिकल्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, प्रैक्टिस इट अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है।